नमस्कार विद्यार्थियों, गणित की ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। तो कैसे हो आप सभी? आई होप कि आप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो बच्चों, आज हम सीखने जा रहे हैं कक्षा 3 की गणित, जिसके अंतर्गत हम अध्ययन कर रहे थे अध्याय 1 का। अध्याय 1 है बच्चों संख्याओं के बारे में। तो चलते हैं, थोड़ा सा हम कुछ अभ्यास प्रश्न कर रहे थे बच्चों। अभ्यास प्रश्न कर रहे थे तो बच्चों क्या बात हो रही है, थोड़ा रिवाइज करते हैं, चलते हैं। अभ्यास प्रश्न में बच्चों हमारे 2 क्वेश्चन हो गए, चलते हैं उससे आगे। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 क्या दे रखा है, कुछ इस प्रकार से आपको समझना है। बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है बच्चों। दी गई संख्या से ठीक पहले तथा ठीक बाद आने वाली संख्या आपको लिखनी है। कुछ संख्या दे रखी है, आपको करना क्या है, उससे पहले कौन सी संख्या आती है वो आपको बतानी है, और उस संख्या के बाद में कौन सी संख्या आती है वो भी आपको पता होनी चाहिए। तो हम यहाँ डिस्कस करेंगे आज संख्या के बारे में। तो सबसे पहले आप देख सकते हो, जैसे कि संख्या दे रखी है बच्चों 752 संख्या दे रखी है। कितनी संख्या है? 752। तो आप कह सकते हो कि सबसे पहले 752 से पहले कौन सी संख्या आती है बच्चों? तो आपको पता है और आप बता सकते हो कि 752 से पहले 751 आती है। तो हम यहाँ पर 751 लिख सकते हैं। फिर क्या बात हो रही है, 752 के बाद में कौन सी संख्या आती है? ठीक, एक तो पहले संख्या बतानी है और ठीक बाद की संख्या बतानी है। तो 7 से 52 के बाद में आती है 753। 753 के बाद में ये संख्या हो गई। उसके बाद में दूसरी संख्या पूछ रही है, 567 संख्या पूछ रही है। 567 से ठीक पहले संख्या कौन सी आती है? 566 आती है। तो हम यहाँ इस प्रकार से 566 लिख सकते हैं। फिर आपको संख्या पूछी है 567 के बाद में कौन सी संख्या आएगी? तो 567 के बाद में आप लिख सकते हो 568 लिख सकते हो। ठीक है बच्चों। फिर बात हो रही है, संख्या दे रखी है 860। 860 से पहले क्या आता है? 859। 859 आता है। और 860 के जस्ट बाद में कौन सी संख्या आती है? 861। फिर संख्या दे रखी है बच्चों 666। 666 से पहले आता है 665। और 665 से जस्ट बड़ी वाली संख्या वो कौन सी है? 668। आप बता सकते हो इस संख्या से जस्ट छोटी वाली संख्या कौन सी आएगी? 900 से जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी आएगी? 899। तो हम यहां पर 899 लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है 900। 900 की जस्ट बाद में कौन सी संख्या आएगी? 901। फिर संख्या पूछिए बच्चों 790। 790 के बाद में आप देख सकते हो 789 लिख सकते हो यहां पर। और 790 के बाद में आप कौन सी संख्या आती है? 791। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 3 पूरा होता है। आपको क्या पूछा था? जो संख्या दे रखी है उससे जस्ट पहले वाली संख्या कौन सी आती है, और जो संख्या पूछी है उसके ठीक बाद वाली संख्या बतानी है। कोई भी संख्या का आपको डिजिट दे दे, कोई भी अंक दे दे, उससे पहले वाली संख्या और बाद वाली संख्या पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। ठीक है बच्चों, समझ में आया? चलते हैं उससे आगे। भारतीय अंकों का परिचय। ये थोड़ा देखने में आपको लगता है कि किस तरीके के अंक हैं, क्या है, होता है सबके साथ में। भारतीय अंकों से परिचय। भारतीय अंक पद्धति, जिसे हम हिंदी में कह सकते हैं देवनागरी लिपि, ये वैदिक काल से चली आ रही है। कौन से? ऋषि मुनियों के जमाने से चली आ रही है, जिसमें जो होते थे पहले अंक नहीं होते थे। जो जो गिनती होती थी बच्चों, वो सबसे पहले इस लिपि में लिखी जाती थी। कौन सी लिपि में लिखी जाती थी बच्चों? इस लिपि में लिखी जाती थी। हिंदी, शुद्ध हिंदी में हम इसको कह सकते हैं, तो कह सकते हैं देवनागरी लिपि, जिसको हिंदी भारतीय अंक भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? हिंदी भारतीय अंक कह सकते हैं। तो बच्चों आप देख सकते हो कि दैनिक जीवन में, हमारे डेली लाइफ में काम आने के लिए भारतीय अंकों का उपयोग आज भी प्रचलित है। काफी जगह अपन कह सकते हैं कि कैलेंडर वगैरह में ये सारी चीजें नहीं आती, लेकिन जो आप काल दर्शन वगैरह या पुराने कैलेंडर अगर देखोगे तो आपको इस प्रकार की कुछ संख्या आज भी देखने को मिलेगी। हमारे जो डेली लाइफ में, जो दैनिक जीवन में भारतीय अंकों का उपयोग आज भी होता है, लेकिन कुछ कुछ तुलना में क्या हो सकता है, कम हो गया उन सारी चीजों से। निम्नलिखित चित्रों को देखिए, जैसे कि आप देख सकते हो कुछ अंक दिखाई दे रहे हैं आपको, इसे हम कह सकते हैं ये भारतीय अंक है। ठीक है बच्चों। और आप ये जो जो आपको चित्र दिखाई दे रहा है, ये जो चित्र आपको दिखाई दे रहा है वो किसका है? ये चित्र दिखाई दे रहा है बच्चों कैलेंडर का। किसका है? कैलेंडर का। इससे हम क्या कर सकते हैं? तारीख वगैरह देख सकते हैं, शुभ मुहूर्त देख सकते हैं। ठीक है, क्या कर सकते हैं? वास्तु दोष जो भी हो वो देख सकते हैं, और वास्तुशास्त्र वगैरह कैलेंडर सब लोगों ने देखा होगा। मैं आशा करता हूं कि बच्चों इस कैलेंडर के बारे में सब लोग समझते होंगे और सबके घरों में होगा। तो अधिकतर कोई कोई कैलेंडर होता है वो इस अंकों में होता है, और जो कालदर्शन वगैरह होते हैं बच्चों,
वो कौन से अंकों में होता है? भारतीय अंकों में होता है। तो चलते हैं थोड़ा सा उससे आगे, कहाँ काम होता है बच्चों इन सारी चीजों का। उदाहरण के लिए भारतीय पंचांग, जो भी मतलब पंडित वगैरह होता है किसी भी शुभ कार्यों को निकालने के लिए, कोई भी चीज का मतलब मुहूर्त निकालने के लिए क्या होता है? भारतीय पंचांग। वो पंचांग को देखकर ही उस चीज का मुहूर्त निकालते हैं, या वो टाइम बता दे कि इस टाइम आपको ये काम करना है, ये लिए आपके लिए शुभ होगा। फिर ज्योतिष द्वारा निकाले गए शुभ मुहूर्त, कोई भी कार्य करने के लिए सबसे पहले हमें क्या मुहूर्त की आवश्यकता होती है, बिल्कुल होती है। जो इन सारी चीजों में मानता है कि ये काम शुभ होता है, ये काम अशुभ होता है, वो क्या करता है? कोई भी कार्य करेगा तो शुभ मुहूर्त में कार्य शुरू करेगा। मुहूर्त वगैरह देखते हो ना, जैसे पंडित जी वगैरह बताते हैं कि पूजा कौन से समय शुरू करनी है, कौन सा काम कब करना है, कौन सा काम नहीं करना है, तो वो कब देख के, इसी सारे कैलेंडर को देख के क्या करते हैं, उसमें से ज्योतिष देख के शुभ मुहूर्त देखते हैं और फिर आपको बताते हैं। फिर वास्तुशास्त्र के अनुसार कौन सी चीजें आपके लिए सही है, कौन सी चीजें गलत है, क्या चीज करने से आपका क्या भला होगा, क्या चीज करने से आपका बुरा हो सकता है, वैसे वैसे आपको पंडित बताते रहते हैं। फिर बात होती है शुभदायक यंत्रों के बारे में। जैसे आपको खूब सारे यंत्र मिलेंगे, जैसे आप देख सकते हो, जैसे इस प्रकार से खूब सारे यंत्र हो सकते हैं। जैसे कोई भी मतलब भगवान का, सब भगवान के अलग अलग होते हैं, जो पंडित वगैरह बताते हैं कि ये यंत्र को, इस यंत्र की पूजा करने से ये होगा, इसको ऐसे करने से पैसे की वर्षा होगी, वो होगी, मतलब बातें करते थे, जैसे कि आप समझते हो। इन यंत्रों में तथा व्यापारिक वर्ग में, जो मतलब व्यापारी मंडल होते हैं, जो मतलब बिजनेसमैन होते हैं वर्ग में, आज भी जो वही खाता, जो मतलब जो खाता बुक होती है, मतलब जो जिसमें हिसाब किताब लिखते हैं, उधारी वगैरह लिखते हैं, वो कौन से अंकों में लिखते हैं? इसी हिंदी अंकों का प्रयोग करते हैं। आप कहीं पर भी बड़ियों की दुकान पर, यहाँ कहीं से भी देख सकते हो, जो भी आज भी जो भी जोड़ बाकी करते हैं, जो भी अंकों को हिसाब किताब रखते हैं, वो कौन से अंकों में रखते हैं? इस भारतीय अंकों में रखते हैं। तो चलते हैं बच्चों, क्या है भारतीय अंक, और थोड़ा सा उसके बारे में समझते हैं। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, दिखने में थोड़ी सी आपको कठिन दिख रही है, ये अंक आपको कठिन दिख रही है, लेकिन करोगे क्या, आपको 3-4 बार अगर आप बार बार प्रयास करोगे इन अंकों को लिखने का, तो आप आराम से सीख जाओगे। क्या करोगे, बार बार अगर इन अंकों को लिखने का प्रयास करोगे तो आप बिल्कुल समझ जाओगे। करना क्या है, आपको इन अंकों को आसानी से समझना है। इस अंक को, पद्धति को देवनागरी अंक कहते हैं। जैसे कि आप समझ गए, देवनागरी क्या है? यह एक भाषा का भाग है, हिंदी भाषा का भाग है। क्या है? देवनागरी एक हिंदी भाषा का भाग है, जिसे हम कह सकते हैं देवनागरी लिपि। ये ऋग्वैदिक काल से चली आ रही है, ऋषि मुनियों के काल से चली आ रही है, जिसमें ये भाषा छिप गई थी बच्चों। तो अब क्या मानते हैं, मानक संख्या एवं हिंदी की बनावट अंकों में थोड़ा सा अंतर है। ये जो हमें अंक दे रखे हैं, जो आप देख सकते हो 1 2 3 4, ये हमारे कौन से अंक हैं? मानक अंक हैं। और उसके बाद में जो दूसरे अंक दिखाई दे रहे हैं, वो कौन से हैं? हिंदी संख्या दे रखी है, भारतीय अंक दे रखे हैं, देवनागरी लिपि में हम इसे कह सकते हैं। जैसे कि आपके सामने अंक दे रखे हैं, आप 1 से लेकर 9 तक की संख्याओं को लिखना सीख जाओ, आपके लिए बहुत आसान होगा। आप 1 से लेकर 1000 तक की या आगे तक की संख्या आप आसानी से लिख सकते हो। तो सबसे पहले संख्या दिखाई दे रही है 1। 1 इस प्रकार से लिखा हुआ बहुत बच्चों बहुत ही आसान है। क्या करना है, इस प्रकार से, ये इस प्रकार से लिख सकते हैं 1, जैसे कि आप देख सकते हो। फिर बात हो रही है बच्चों 2 की। 2 किस प्रकार से है? 1 जैसे, लेकिन क्या ऊपर से थोड़ा सा उसका मुंह खुला है, तो 2 इस प्रकार से होता है। फिर भारतीय अंकों में 3 के जैसा ही है, लेकिन थोड़ा सा बढ़ा दिया इसको। फिर बात हो रही है बच्चों 4 को, तो 4 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। और संख्या दिखाई दे रही है बच्चों 5 मानक अंकों में। और हिंदी अंक में कैसे लिख सकते हैं? जिस प्रकार से आप 4 लिखते हो, 4 को थोड़ा सा आगे बढ़ाओगे तो बन जाएगा 5। ठीक है बच्चों। फिर बात हो गई 4 5 लिखने के बाद में फिर 6। आप 6 को देखोगे तो 3 का जस्ट उल्टा, जैसे 3 लिखा हुआ है जस्ट उसका विपरीत है, तो हम 6 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है 7 को, तो हम क्या कर सकते हैं, 7 को जिस प्रकार से 9 लिखा है 9 का उल्टा लिख सकते हैं, ये बन गया 7। ठीक है बच्चों। फिर बात हो रही है 8 की, तो 8 को हम किस प्रकार से लिख सकते हैं? 8 को हम बिल्कुल आसानी से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, या ये कह सकते हैं 8 को इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। ठीक है बच्चों। फिर बात हो रही है 9 की, तो बच्चों सिमिलरिटी क्या है 9 में और 1 में? 9 में क्या है, सबसे पहले गोला बनाया और बहुत ही आसान, ये पीछे से लिया, ये बन गया 9। बहुत ही आसान संख्या है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले मानक अंक को लिखना है और उसके सामने आपको क्या करना है, हिंदी संख्या को लिखनी है। आपको क्या करना है, 1 2 3 बार बार आपको क्या करना है, इनका प्रयास करते जाना है, प्रैक्टिस करते जाना है। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे बच्चों, आपको ये अंक आने लगेंगे। तो बच्चों भारतीय अंकों में मानक अंक आपके सामने दे रखे हैं, और भारतीय अंकों में हम किस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हो अंक दे रखा है बच्चों 21, तो 21 का सबसे पहले 2 इस प्रकार से लिख सकते हैं और 1
इस प्रकार से सिंपल तरीके से लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है 22 की, तो 22 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं ना हम, बिल्कुल लिख सकते हैं। किस प्रकार से लिख सकते हैं, फिर से ट्राई करो, देखो बच्चों, हम 22 को लिख सकते हैं। फिर 23 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 23 को इस प्रकार से लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है 24 की, तो 24 को भी हम 2 लिखना सीख गए, फिर 4 को ऐसे राउंड बना के इस तरीके से लिख सकते हैं। और 25 आपके सामने लिखा हुआ है। 25 के बाद में 26 कैसे लिखेंगे बच्चों, लिखा 2 और जस्ट 3 का उल्टा, 3 का जस्ट उल्टा बन गया 6। फिर 27 किस प्रकार से लिखेंगे, ये 27 इस प्रकार से लिखते हैं। जिस प्रकार से 9 लिखा, जस्ट 9 का उल्टा भाग। फिर से देखते हैं, 9 का उल्टा करके लिखना, क्या करना है, 9 का जस्ट उल्टा लिखना है आपको, मतलब तिरछा लिखना है इस तरीके से। ये बन गया 27। फिर 28 किस प्रकार से लिख सकते हैं बच्चों, 28 बहुत ही आसान है, आप 28 इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर 29 आपके सामने संख्या दे रखी है, आप 29 को 9 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, 9 इस प्रकार से भी लिख सकते हो, जैसे कि आप देख सकते हो। उसके बाद में 30 को हम किस प्रकार से लिखेंगे, ये 3 और ये 0 को हम उसी रूप में लिख सकते हैं। फिर बात हो रही है बच्चों 61 की, 61 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 को लिख सकते हैं, जस्ट 3 का उल्टा, और 1 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 1। ठीक है बच्चों। फिर बात हो रही है 62 की, तो 62 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, लिख दिया। फिर बात हो रही है बच्चों 63 की, तो 63 की किस प्रकार से लिख सकते हैं, 6 जस्ट उल्टा और 3, ये सब आमने सामने होंगे। 63 के बाद में आ गया 64 के बाद में किस प्रकार से लिख सकते हैं, 65 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ठीक है। फिर लिख सकते हैं 66, तो सेम संख्या, ये बन गई 66 के बाद में 67 इस प्रकार से लिख सकते हैं। उसके बाद में 68 को किस प्रकार से लिख सकते हो आप, इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर 69 को किस प्रकार से लिखोगे, 6, और 9 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 9 को इस प्रकार से लिख सकते हैं, जैसे कि आपको ऊपर संख्या दिखाई दी गई है। फिर उसके बाद में 70 आपके सामने संख्या है, आप भारतीय देवनागरी लिपि में देख सकते हो। फिर उसके आगे क्या पूछ रखा है बच्चों, चलते हैं उससे आगे। यहां तक कि 70 की हमने गिनती लिख ली, फिर बच्चों क्या करना है, 81 लिखना है। तो किस प्रकार से लिख सकते हो आप 81 को, ये 8 और ये 1, ये बन गया 81। फिर उसके बाद में चलते हैं 82 पर। 82 को किस प्रकार से लिख सकते हो, ये बन गया 8 और ये बन गया 2, ये बन गया 82। फिर उसके बाद में ये 83 के बाद में किस प्रकार से लिख सकते हैं, ये 84। उसके बाद में बच्चों फिर ये 85, फिर उसके बाद में ये 86, और 86 के बाद में बच्चों आप लिख सकते हो 87, और 87 के बाद में किस प्रकार से लिख सकते हो, ये 88। फिर 89, फिर उसके बाद में देख सकते हो ये है 89 को किस प्रकार से लिख सकते हो आप, 89 को आप इस प्रकार से लिख सकते हो। फिर से देखिए, और 90 को किस प्रकार से लिख सकते हो आप, इस प्रकार से लिख सकते हो। ठीक है बच्चों, तो हमने क्या किया, भारतीय अंकों को, सबसे पहले अंकों को समझा, फिर संख्याओं को लिखना सीखा। अब आपके सामने कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, उसको हम सॉल्व करते हैं। तो बच्चों संख्या कुछ इस प्रकार से है कि रजनी के नाना जी की राशन की दुकान है। रजनी छुट्टियों में अपने नाना जी के घर गई, और फिर क्या हुआ, नाना जी ने ग्राहक की पर्ची बनाई। उसकी किराने की दुकान है, तो नाना जी ने क्या कहा, ग्राहक की पर्ची बनाई, जिसमें मतलब जो बढ़िया वगैरह होते हैं वो इस प्रकार से लिख सकते हैं। तो आप देख सकते हो, इसको हम क्या कह सकते हैं, इसको हमने लिखा 4। फिर से देखते हैं, हम क्या करेंगे, बार बार प्रयास करते जाएंगे। तो हमने इस अंक को लिखा बच्चों 4, क्या लिखा बच्चों, इस अंक को लिखा 4। फिर उसके बाद में उसके पीछे 0, तो बन गया 40। तो गेहूं कितने, 40 रुपए के। फिर बात हो रही है बच्चों तेल के, तेल कितने का है, इसको लिखा हमने 1, तो बन गया ये 10 रुपए का। तेल कितने का, 10 रुपए का। उसके बाद बात हो रही है बच्चों दाल की, हमने इसको क्या लिखा,
9 लिखा, तो ये बन गया 90 रुपए की दाल। फिर बात हो रही है अंतिम रूप से शक्कर की। शक्कर की इसको हमने क्या लिखा, 3 लिखा, तो ये बन गया 30। तो इस प्रकार से हमें संख्या भारतीय अंकों के माध्यम से ज्ञात हो गई। जीरो को तो हम उसी रूप में लिख सकते हैं। अब आपको करना है क्या, इन सब की जोड़ करनी है। क्या करनी है, पर्ची बनानी की, कितने रुपए के सामान आया कुल। तो आप देख सकते हो सबसे पहले जीरो को हम जीरो में जोड़ेंगे तो प्राप्त होगा 0। फिर आप देख सकते हो 9 में 1 जोड़ते हो तो प्राप्त होता है 10, 10 में 4 जोड़ते हो तो बनता है 14, और 14 में 3 जोड़ते हो तो बनता है 17। तो 17 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, 17 का लिखेंगे 7, और 7 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं, तो आपने लिखा 7। और हासिल का एक अगली वाली संख्या पर चला जाएगा। 17 को किस प्रकार से लिख सकते हैं, इस प्रकार से लिख सकते हैं, आगे कोई संख्या नहीं है तो 17 को 17 इस प्रकार से लिख सकते हैं, और 1 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। ये बन गया 170 रुपए का कुल सामान हुआ। यहां तक की याद है, हमने देखा देवनागरी लिपि के अनुसार कि किस प्रकार से जो संख्या थी आपके सामने, और प्रतीक चिन्ह के माध्यम से आपने ज्ञात किया, एक उदाहरण के माध्यम से कि कितने रुपए का सामान हुआ, कितने रुपए गेहूं, कितने रुपए की दालें, कितने रुपए की जो भी शक्कर वगैरह थी। अब दूसरी बात हो रही बच्चों, जो आपको स्वयं समझ के करना है। उदाहरण नंबर उससे आगे वो आपको खुद को करना है, और इसी प्रकार से जो पर्ची बनाई हुई है, पर्ची बनाकर जो देवनागरी लिपि लिखी गई है बच्चों, उसको आपको स्वयं करना है। किस रूप में, गृह कार्य के रूप में। देवनागरी लिपि आपके सामने लिखी गई है बच्चों, उसको आप समझकर या देखकर क्या कर सकते हो, इसके सामने भारतीय अंक लिख सकते हो, और क्या कर सकते हो, आपको जो पूछा है वो आप जोड़ या घटाओ कुछ भी कर सकते हो। तो आपको करना क्या है, जो संख्या दे रखी है उसके सामने देवनागरी लिपि लिखनी है और उनको जोड़ना है, और देवनागरी लिपि में ही आपको क्या करना है, काम करना है। ठीक है बच्चों, तो आज की कक्षा में इतना ही, बाकी करेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।